अब हम फॉर्म क्रिएशन पढ़ रहे हैं। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स बेसिकली। तो फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, आपने कोई भी वेबसाइट पे अगर आप फॉर्म देखते हो तो क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी ये नहीं है, सर्च में जब आप जाओगे दिस इज योर टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज योर बटन, ठीक है। और कहाँ होते हैं, और रेडियो बटन होता है, अगर आप लॉगिन फॉर्म देख लो ना। जस्ट कोई एग्जांपल आप देखो लॉगिन फॉर्म का, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें आपको जरूर दिख जाएंगी। क्या क्या है, एक है आपका लेबल, एक है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ बटन, यहाँ चेक बॉक्स। ऐसे ही रेडियो बटन होता है जिसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करते हो, राइट। एक लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की, जिसमें से आप आइटम सेलेक्ट करते हो। तो वो आपके सब एक वो टेक्स्ट एरिया होता है, सर्कल वाला होता है, सर्कल वाला होता है, वो होता है रेडियो बटन। बिना सर्कल वाला जो रेक्टेंगल वाला होता है वो होता है चेक बॉक्स, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सही है ना। तो उस सही तरह है। से आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे H1। अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, लॉगिन फॉर्म। और लॉगिन में हमने क्या कहा, बहुत सिंपल सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अब आपने नाम दिया यूजर नेम, फिर आपने इनपुट कंट्रोल बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे टाइप किया टेक्स्ट, सिर्फ अभी इतना देखेंगे, फिर br लगा देना। br से क्या होता है, लाइन चेंज होती है, ठीक है। फिर आपने कहा पासवर्ड, इनपुट टाइप, इस टाइप की वैल्यू चेंज होती है जो होती है। टाइप में अगर आप पासवर्ड लिखोगे तो वो पासवर्ड विंडो बन के आएगी, ठीक है। अगर आप रेडियो लिखोगे तो रेडियो बटन बन के आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो फिलहाल देख, और अगर सबमिट लिखोगे तो बटन बन के आ जाएगा। तो इसे ये केस सेंसिटिव नहीं होता ना, नहीं पासवर्ड नहीं बड़ा नहीं, भी लिख सकता हूँ मैं। केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव तो पूरी HTML ही नहीं है अभी। जब मतलब CSS में पासवर्ड पूरा जाओगे तो पूरा कैपिटल में। दैट इज योर केस सेंसिटिव, ठीक है। ठीक है। सबमिट, और एक रीसेट और बना दो, RESET, रीसेट। दो बटन बन जाएंगे, सबमिट और रीसेट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लॉगिन फॉर्म बन गया। अब देखते हैं कहाँ पे रन करें, कहाँ पे रन करें, PHP HTML में। हेडिंग को रन करो, क्लिक करो, इन्हें मैं क्लोज कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे। ये हेडिंग पेज है, दिख रहा है आपको, बन के आ गया लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, दो बटन अपने आप बन के आ गए, उनमें लिखा हुआ है सबमिट, रीसेट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ टाइप दिया, पर अगर मुझे सबमिट वाले बटन पे लॉगिन लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू भी इन तीनों पे चलेगा। अगर आप लॉगिन लिख दोगे तो लॉगिन लिखा हुआ आएगा उधर। अच्छा, मतलब ये उसकी वो टेक्स्ट हुआ इस तरीके से कि वहां पे क्या हाँ, लिखा जो रहा उसके ऊपर विजिबल होना है, जो दिखना है। है। तो लॉगिन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रीसेट। देखो चेंज हो गया, लॉगिन रीसेट। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सही ओके, से। अब यहाँ पे भी आप br लगा दो पहले तो। ऐसे ही अगर मान लो मेरे को इसमें से डिफॉल्ट वैल्यू कुछ रखनी है इस टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि रखनी होगी नहीं कभी भी, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ज्यादातर वैल्यूज लेने के लिए यूज होता है। बहुत रेयर चांस है कभी वैल्यू आपको रखनी हो, क्योंकि वो तो इनपुट लेगा ना। इनपुट आप पहले से थोड़ी सेट करके रखोगे, पर इन केस अगर कभी आपको चाहिए तो अब आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करोगे, जिसमें आप नेम ऑफ यूजर ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ रिलेटेड मैसेज, तो यहाँ आ गया नेम ऑफ यूजर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। पासवर्ड के लिए अगर मैं वैल्यू डिफाइन करूंगा तो वैल्यू कैसे आएगी, पता ही नहीं चलेगी आपको, ABC डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से आपका वो वैल्यू फॉर्मेट होता है। इतना क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत है? दो मैंने यहाँ पे तीन चीजें बताई, एक टेक्स्ट फील्ड, एक पासवर्ड, एक सबमिट, एक रीसेट। इतने में कोई डाउट है? इन्हीं के साथ एक और एट्रीब्यूट आता है, नेम।
नेम जो है वो आपका पास होता है, ये यूज होता है सर्वर स्क्रिप्ट पे, जब हम यूज करेंगे ना सर्वर वाली लैंग्वेज हाँ तब यूज हाँ होगा। अभी आप बस इतना समझ लो, ये नाम के लिए अगर आपको उस वेरिएबल को कोई नाम देना है तब यूज करते हो। आप लिख सकते हो txt यू नेम, यूजर नेम। आपने इस तरह से कोई नाम दे दिया कि ये जो फील्ड है इसका नाम क्या है, यूजर नेम है। ऐसे ही यहाँ पे आपने सर मुझे दोबारा बताना, ये जो नेम होता है ये किस काम आता है? ये उस कॉलम को, उस फॉन्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स को नाम देता है बस, अच्छा ताकि जब आप वहां पे यूज करोगे दूसरे पेज पे तब नाम से ही तो एक्सेस करोगे ना इन्हें। हाँ। तो नेम्स आप सबको डिफाइन करना जरूरी होता है। अच्छा ये वो चीज़ है हम जब PHP में डालते थे नेम, जिससे हम हाँ उसको हाँ यूज हाँ करते थे। हाँ हाँ, हाँ वही चीज है ये, वो और आप जब यूज करेंगे ठीक तो है। और बेटर समझ में आएगी। हम्म तो नेम के बिना तो फायदा ही नहीं है, नेम के बिना तो आप हम्म काम ही नहीं करते। हम्म, ठीक है, तो अभी लिखना मत, अच्छा जब मैं पूरा बता दूं तब लिखना। हम्म अब जैसे अगर ठीक है। मान लो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, हम्म फॉर्म नहीं लिखा क्या मैंने? तो इन जब आप फॉर्म बनाते हो तो उससे पहले आपको फॉर्म लिखना होता है। सबसे पहले फॉर्म लिखोगे, फिर फॉर्म के हाँ फॉर्म अंदर क्लोज। होता है ये सब कुछ, फॉर्म क्लोज, हम्म तभी आपका फॉर्म क्रिएट होगा, वरना कोई हम्म मतलब नहीं है। अब देखो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ यूजर, यहाँ पे जो पासवर्ड है, ये वैल्यू जब मैंने सबमिट किया तो कहाँ गया, देखो इधर ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू आ रही है ये है हाँ कि हाँ txt यू नेम, गेट रिकॉर्ड। यानी कि ये जो पहला हम्म बॉक्स है इसका नाम है txt यू नेम, उसकी वैल्यू है नेम ऑफ यूजर, एंड txt हम्म पासवर्ड की वैल्यू है xyz, एंड XYZ। xyz, एंड CMD सबमिट। हाँ cmd सबमिट की वैल्यू है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन। तो आपका कौन सा बटन प्रेस हुआ है दोनों में से वो अगर रीसेट कर देता हूं तो सबमिट की वैल्यू क्या हो गई, लॉगिन, और सॉरी लॉगिन हो रिफ्रेश करना गई, पड़ेगा। रीसेट हो गई। हाँ वेट, क्लिक नहीं किया आपने रीसेट पे सर? अच्छा रीसेट पे क्लिक ही नहीं किया था मैंने, ओके सबमिट कर दो, फिर रीसेट करोगे। हम्म रीसेट पे तो कुछ भी नहीं होना, रीसेट पे होना भी नहीं चाहिए कुछ, रीसेट का काम होता है ब्लैंक पोजीशन पे पहुंचा देना। लाइक मान लो अगर मैं इधर लिख देता हूँ ABC, वैल्यू दी, रीसेट करोगे तो ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचा देगा वो। ठीक है, हम्म समझ में आ गया ना रीसेट का क्या काम है, हाँ जो इनिशियल फॉर्म हाँ स्टेटस ऑफ फॉर्म है वहां पहुंचा देगा। ऐसे ही आपके पास हम्म एक और कमांड आती है HR, ये हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देगा लाइक दिस, एक हम्म लाइन सी दिख रही है आपको, हम्म ये जो सेपरेशन लाइन पॉइंट क्रिएट लाइन हुई है। है ये HR से हम्म क्रिएट हुई है। अगर आपको कभी क्रिएट करना है तो हम्म यू कैन यूज दिस, कभी भी सेपरेशन के सर। लिए यूज होती है बेसिकली, अगर आपको सेपरेट करना हो कोई हम्म चीज को तब आप यूज करते हो। BR फॉर हम्म ब्रेक लाइन, लाइन चेंज करने के लिए, ब्रेक रो, HR फॉर हॉरिजॉन्टल रो। हम्म तो ये तो हमारा लॉगिन फॉर्म बन गया। अब मान लो आप दूसरा फॉर्म भी बनाना हम्म चाहते हो, लॉगिन के नीचे ही आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो आपने यहाँ पे एक और दे दी हेडिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में आपको सारी डिटेल यूजर से एंटर करानी पड़ेगी। इनपुट हम्म जैसे नेम, एक बार समझ ले, बाद में तो फिर लिख लियो आराम से हम्म, बैठ के, है ना। हाँ सर। अभी बस चीजें एक बार आ जाएंगी। नेम इज इक्वल टू इसका हो गया txt नेम, txt नेम, वैल्यू हम ब्लैंक छोड़ेंगे, वैल्यू को कोई हम्म जरूरत नहीं है, BR लगाते रहते हैं अभी। फिर नेम के बाद ही आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको डेट लेनी है, डेट हम्म ऑफ बर्थ, तब आप यूज कर सकते हम्म हो इनपुट टाइप में डेट। हम्म डेट लिखोगे तो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज हो जाएगा सीधा। हम्म। वैसे सर जैसे अभी अभी तो पेज स्टैटिक है, तो अगर हम नेम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, है ना? अभी तक वो नेम तो वहां यूज हाँ होता है जब सर्वर साइड के लिए यूज हाँ करते हैं। हाँ हाँ, अभी तो कोई, तभी मैंने इनिशियली वैसे ही बताया, पर एट्रीब्यूट हम्म तो याद रहेंगे ना जब लिखोगे तो। हाँ हाँ अब हाँ ये डेट का फायदा क्या होगा, देखो जरा डेट कैसे बन के आएगा, रिफ्रेश। सेव नहीं किया गया मैंने, ये देखो डेट का कैलेंडर बन के आ जाएगा सीधा, आपको जो सेलेक्ट करना है कर लो। ठीक है, सही है। तो इस तरह से आ जाता है। कंट्री नेम की अगर आपको लिस्ट चाहिए, सिटी नेम की लिस्ट चाहिए, कोर्स की लिस्ट चाहिए, मान लो कोर्स है हम्म कि आप कौन से कोर्स के लिए डेटा मांग रहे हो, हमने कोर्स डाल दिया। अब कोर्स के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा,
लिस्ट एक नहीं है, जेंडर होता तो आप वो कर लेते, जेंडर इधर डाल देते, जेंडर। जेंडर में आप लिख सकते हो इनपुट, सेम चीज है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और यहाँ पे आप वैल्यू में लिखना चाहो तो लिख दो, पर फिलहाल हम लिख रहे हैं मेल बिहार, फिर सेम चीज कॉपी मार देते हैं रेडियो और वैल्यू। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप नाम नहीं दोगे तो ये दोनों को सिलेक्ट करने देगा आपको, इस दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, पर हमें तो दोनों नहीं सिलेक्ट करने होंगे ना कभी भी। तो जब दोनों नहीं सिलेक्ट करने होंगे इसलिए हम दोनों का नाम सेम रखेंगे, ch नेम इज इक्वल टू जेंडर। तो इस तरह से आप, अच्छा, दोनों का नाम सेम हो गया तो जेंडर की वैल्यू एक ही होगी, अब या तो मेल या फीमेल, दोनों में से एक ही हो सकती है ना। तो इसलिए रेडियो बटन में नाम सेम रखना जरूरी होगा, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के पार्ट हो जाएंगे वरना। ठीक है, जब एक ही ग्रुप के होंगे तब आप वो कर सकते हो। हॉबीज अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या लैंग्वेज नोन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिए कि भाई 3-4 लैंग्वेज तो हम बता ही देते हैं। रेडियो, रेडियो की जगह हम लिखेंगे चेक बॉक्स। नेम तो आप बाद में दोगे ही, ऐसा नहीं है दोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने लैंग्वेज लिखनी है तो हिंदी लिख दो, इंग्लिश लिख दो, और नेम को चेंज कर दो आप। नेम तो खैर आप सेम भी रखोगे तो भी चलेगा, पर सेम से आपकी वैल्यू रखी नहीं जाती है, इसलिए आपको वैल्यूज तो अलग रखनी पड़ेगी ना। हाँ, यह लैंग्वेज कर दो नेम को। आप सेम रखो पहले, सेम देख के ना, सेम से क्या हो रहा है वो देख लो। इसका नाम बदल दो, इसका वैल्यू रख दो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, CMD रजिस्टर RE, रीसेट तो रीसेट ही है। ये ठीक है। अब आपने कुछ वैल्यूज दे दी, अंकुर या आशीष, फिर इसके बाद आपने कोई वैल्यू डाल दी, मेल फीमेल वट जो भी तुम्हें चाहिए वो डाल दो। लैंग्वेज नोन में आपने 2 सेलेक्ट कर लिए और सबमिट कर दिया। अब 2 सेलेक्ट किए हैं तो वो देखो गई कैसे हैं, ऑन, ये 2 वैल्यूज गई हैं, लैंग्वेज ऑन, लैंग्वेज ऑन, 2 बार वैल्यू गई है। ठीक है, तो अगर नाम अलग अलग रखोगे तो वो एडवांटेज हो जाता है कि आपके पास सीक्वेंस बन जाता है, 1 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, कि कौन सी लैंग्वेज, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ये वैल्यू वैसे नहीं रिटर्न करेगा, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ऑन ऑफ। ऐसे ही जेंडर के लिए भी उसने ऑन ऑफ ही रिटर्न किया है, तो उस ऑन के बेस पे आपको जो हाँ मैं कहता अगर नाम दोनों के अलग रखेंगे तो वो दोनों सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा ना। चेक बॉक्स में तो दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हो, चेक बॉक्स तो बना ही हाँ, उसके चेक लिए बॉक्स होता है, है। हाँ, चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स उसमें है। चेक बॉक्स तो लॉजिकली उसीलिए बना रहे हो ना, मल्टीपल चॉइस के लिए। रेडियो बटन मल्टीपल आपका चॉइस के लिए। टारगेट वो होता है कि रेडियो बटन से हाँ, मल्टीपल कि में से एक सेलेक्ट एक करें। सिंगल, एक सेलेक्ट करना है। एड्रेस होता, एड्रेस के लिए एक लाइन का नहीं होता, तो अगर कभी मल्टी लाइन का डेटा आपको चाहिए तब आप यूज करते हो टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, इसमें रोज भी डिफाइन करोगे, कितनी रोज का एरिया आप दोगे। इसमें रोज है मान लो 5, कॉलम्स इज इक्वल टू है 7, नेम डिफाइन कर दो, नेम इज इक्वल टू TXT एड्रेस, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया क्लोज करना पड़ता है अलग से, टेक्स्ट एरिया क्योंकि अलग टैग है। इससे क्या होगा, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, दिख रहा है आपको। तो एड्रेस है तो मल्टी लाइन A217 लाजपत नगर, इस तरह से आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर है, एनी डाउट? और ये इसका साइज पर अब ये ऑप्शन है इसमें बड़ा बड़ा छोटा करने का। किसका?
ये टेक्स्ट बॉक्स का आपने कौन था? वो खींचा ना। हाँ, ये तो ड्रैगेबल होता है ना, हाँ वही ये ऑटोमेटिकली होता है ट्रैकेबल, या आपको अपने कुछ आप ही लिखा है होता इसके लिए, है। नहीं एट्रीब्यूट नहीं, लगा? इसके लिए कुछ नहीं। अच्छा। अच्छा। तो यहाँ टेक्स्ट एरिया समझ में आ गया। हम्म। एक और हम्म। है, अगर आपको लिस्ट बॉक्स चाहिए कहीं पे। सर एक चीज पूछनी है, टेक्स्ट एरिया में हम लिखे ना रोज और कॉलम्स 5 और 7, हाँ, है ना? तो अगर ये ना लिखे तो क्या होगा इसमें? ये दोनों रोज और कॉलम तो हटा बाय दो कि डिफॉल्ट कितना फिर बड़ा कुछ आएगा ले ये? लेगा। वैसे आपको रोज और कॉलम डिफाइन करने पड़ते हैं। अच्छा। टेक्स्ट एरिया फिर इस तरह से अपने आप अपने हिसाब से ले लेगा। अच्छा ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो वो अपने हिसाब हम्म। से डेटा लेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है। सिंगल लाइन के लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट, और मल्टी लाइन के लिए आप यूज करते हो इस तरह का डेटा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ऐसे ऐसे। एक नहीं, वो सही और है। बता देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट या लिस्ट कंट्रोल। सिटी डाल देते हैं जरा अलग से, सिटी। अब आपसे इस सिटी को क्या करोगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट, क्लोज कर दो। देन इसमें ऑप्शन वैल्यू दे दो। यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली, यहाँ पे गाजियाबाद, हम्म। तो इस तरह से आप कितनी भी सिटीज ऐड ऑन कर सकते हो। अदर लिख देते हैं, हम्म। हम्म। लिख लो इतना। अच्छा सर। अब लिखना शुरू करो। पहले ये समझ लो कैसे बन के हम्म। आएगा, कुछ ऐसा बन हम्म। के आएगा। हम्म। ठीक है, हम्म। चलो अब लिखो इतना। स्टार्ट से लिखना शुरू करो फॉर्म, तब बात करते हैं। लिख ले, लिख रहा ना? लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ सर। हम्म।